नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, अभी मेरी आवाज़ मुझे खुद नहीं आ रही है, आप लोग को आ रही है? जल्दी से बताइए 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 ताकि हम लोग शुरू करें। ओके, अभी तो नहीं आ रही है। एनी कंफर्मेशन दिस साइट? नॉट येट। IDFC फर्स्ट क्वेश्चंस तो आ रहे हैं यार। यस, शैलेश मिश्रा जी का क्वेश्चन आ गया है, मतलब कंफर्मेशन आ गया। वैभव साइनी, यस सर। बट क्या मुझे मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? आई थिंक दूसरों को तो सुनाई पड़ रही, दैट मीन्स ऑडिबल। ओके, सो प्रिटी, यस आई एम प्रिटी ऑडिबल टू अदर्स, सो आई एम श्योर आई वुड बी ऑडिबल। ओके, सो एक बार मैं चेक कर लूँ अपने एंड पे। आई थिंक आई एम शुड बी ऑडिबल। या आई एम ऑडिबल। क्या मुझे मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? ओके, सो दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोर सो बिकॉज टुमारो इज वीकली एक्सपायरी एज वेल। तो वीकली एक्सपायरी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती हैं, मद्देनज़र रखनी होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आज मैंने इंपॉर्टेंट एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि आई एम श्योर आपने देखा होगा। दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू जिनको बेनिफिट मिलने वाला है इन PLI स्कीम से। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा। वैसे वो मैंने पहले वीडियो सबके लिए डालने की कोशिश करी थी, फिर मैंने वो सिर्फ मेंबर्स एक्सक्लूसिव ही वीडियो डाला हुआ। सो दैट वीडियो इज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स, और बाकी चाहे ऐप वाले हों, चाहे डायमंड प्लस ऐप और यूट्यूब व्हाटएवर, सबको लिंक भेज दिए। आई एम श्योर इट वुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। लेना है नहीं लेना स्टॉक्स, वो तो बात की बात है, लेकिन इट शुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो दैट वाज द एम ऑफ दैट वीडियो। ओके, सो अब हम लोग बात करें निफ्टी 50 का दोस्तों। तो निफ्टी 50 इज लुकिंग स्लाइटली वीक टू सच एन एक्सटेंट कि हो सकता है कल के दिन भी आपको वीकनेस दिखाई पड़े। और मैंने निफ्टी बैंक में भी आपको बताया दोस्तों कि निफ्टी बैंक में भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है, एंड वीकनेस में परसिस्ट। वीकनेस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीकनेस आगे भी कंटिन्यू रह सकती है टू सच एन एक्सटेंट कि निफ्टी कैन सी 15,000 लेवल ऑल्सो। तो 15,000 14,850 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। वैसे 15,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो देर इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट 15,000, बट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर निफ्टी 15,000 या 14,850 आता है तो आपको अच्छे स्टॉक्स को चूज करके रखना है ताकि आप उनको डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकें। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि एज अ गुड इन्वेस्टर यू शुड बी डूइंग दैट। और अगर बाई चांस आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड। सो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए किसी से कि आपने अच्छे स्टॉक्स को सही समय पे इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट विल बी गिविंग यू अपॉर्चुनिटी। मार्केट इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी। अभी बजट सेशन से जस्ट पहले, मुश्किल से 15 दिन पहले, मार्केट वॉज ट्रेडिंग एट 13,650, 13,650। अभी आप 15,000 पे घबरा रहे हैं। 13,650 पे मार्केट थी 15 दिन पहले। आपने इन्वेस्ट नहीं किया होगा, जबकि मैं आपको रेगुलरली सजेस्ट कर रहा था कि दैट यू मस्ट बाय ऑन ईच डिप। अगर आपने WSG स्टार SIP 1 2 3 4 5 6 इंस्टॉलमेंट में ले लिया होता तो आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अभी 10% ऊपर होता। 10% इन 15 डेज। सो भाई इन्वेस्टमेंट करके रखो। ओके, हम लोग शुरू करेंगे अब क्वेश्चन आंसर्स में। काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो कल के दिन वीकली एक्सपायरी में दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट विल बी वॉलेटाइल एंड मार्केट इज लाइकली टू हिट इट्स लोअर लोज। तो कल के दिन थोड़ा सा मार्केट में पैनिक भी रह सकता है और मार्केट में वीकनेस भी रह सकती है। एक बार जरा क्विकली देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। क्विकली जस्ट लेट्स हैव अ लुक। तो ग्लोबल मार्केट्स में आप देख सकते हैं ऑन योर लेफ्ट यू कैन सी दैट नैस्डैक इज ट्रेडिंग एट नेगेटिव। सेम इज द केस विद यूरोपियन मार्केट्स एंड SGX निफ्टी ऑल्सो। तो हर जगह आपको गिरावट का माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो आप सिमिलर काइंड ऑफ गिरावट अपनी इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो ये आज का दिन है, कल का दिन विल बी एब्सोल्युटली फ्रेश, एब्सोल्युटली न्यू। तो आप ये नहीं कह सकते कि कल के दिन भी सेम ही एक्टिविटी रहेगी जो आज रही है। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। बट जो कि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि एक फॉलो थ्रू का मोमेंटम होता है, तो फॉलो थ्रू के मोमेंटम के चलते आपको कल के दिन भी वीकनेस दिखाई पड़ सकती है। शुड बी मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक करके लेना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हैज बीन आस्क्ड बाय अतुल शर्मा, दैट इज योर व्यूज ऑन अपोलो। ये इतना क्यों गिर रहा है?
अपोलो, आई थिंक ही इज आस्किंग अबाउट अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, राइट। तो अपोलो देखते हैं, अपोलो, तो अपोलो इस समय चल रहा है प्राइस रेंज ऑफ 112, और वैसे इसको गिरना नहीं चाहिए था इतना, लेकिन वो गिर रहा है, तो क्या यू कांट हेल्प इट। अभी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वगैरह सबको तोड़ ताड़ के नीचे पहुंच गया है। इट हैज़ फॉलन टू 112 विच इज़ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऐसा लग रहा है कि ये अपने 100 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, अपने स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें ट्रेड करें, और टाइम टू एग्जिट इज़ योर स्टॉप लॉस गेटिंग हिट, ओके। तो उससे टाइम से निकल जाए, क्योंकि हर एक ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, ये आपको मान के चलना होगा, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस, है ना। हर एक चीज़ में आपको कुछ प्रॉफिट होंगे, कुछ नुकसान होंगे, तो जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा बड़े होने चाहिए और नुकसान छोटे में करके आउट हो जाओ, ओके। अविश अब्रोल, इनका क्वेश्चन है सर सेल 65.45, जील 215, ओके। तो ये शायद पूछना चाह रहे हैं क्या ये सही बाय है कि नहीं। सेल में चल क्या रहा है, सेल शुड बी पॉजिटिव टुडे, आज अच्छा खासा मोमेंटम होना चाहिए सेल में, और सेल में अच्छा खासा मोमेंटम था, और उसके बाद दिन में अच्छा खासा ऊपर भी गया, परंतु क्लोजिंग उसकी वहीं पर हो गई जहां से उसने शुरुआत करी थी। तो ऑल्दो मोमेंटम रहा, लेकिन उसके बाद भी क्लोजिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन, दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। और मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है पॉजिटिव, तो ऐसे में अभी इसने कोई भी वीकनेस शो नहीं करी है, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। अगर आपने 65.45 पे लिया है तो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक बाय प्राइस है, आपको अपने लेवल मिल जाएंगे, 4-5% तो दे करके ही जाएगा। जील 215 इज ऑल्सो अ गुड बाय, मेरे हिसाब से जील मोमेंटम में चल रहा है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बॉट निफ्टी 15,200, मेरे हिसाब से इज अ गुड ट्रेड। 15,000 मार्केट मोशन, 15,200 पुट इज अ गुड ट्रेड, यू शुड बी मेकिंग प्रॉफिट टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो कल टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, ओके। विशाल राय का क्वेश्चन है होल्डिंग टाटा पावर 92 कॉल ऑप्शन, वाई शेयर कम बैक सडनली फ्रॉम 92, होल्ड और एग्जिट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स में वैल्यू बाइंग हो रही है। अब बात करते हैं टाटा पावर में। टाटा पावर इज राइट हियर। सो टाटा पावर इज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 91, आपने ले रखा है 92 का कॉल ऑप्शन, तो देखा जाए तो ठीक ठाक चल रहा है। वाई आर यू वरिंग सो मच। 92 का आपने कॉल ऑप्शन ले रखा है, अगर आपने अभी रिसेंटली लिया है तो फिर आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा, और अगर अभी रिसेंटली नहीं लिया है, मतलब बेसिकली अगर आपको थोड़ा लिए हुए समय हो गया है, तो प्रीमियम में डिके तो हुआ ही है, वो दिखाई पड़ रहा है। बट मेरे हिसाब से इफ यू हैव टेकन दिस ट्रेड शुड बी गिविंग यू प्रॉफिट्स। कल के दिन में इसमें अपसाइड मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है, दे शुड रिमेन इन्वेस्टेड, ये मोमेंटम देगा ऊपर आपको। वैभव साइनी 2100 पुट सोल्ड, HUL यू शुड होल्ड, आई थिंक इट इज अ गुड बाय, यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। HUL को एक बार चार्ट खोल के देख लेंगे। वही वैभव गोस्वामी का क्वेश्चन भी यही है। HUL 2212, हिंद यूनिलीवर इज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 2165। वैसे तो वीक दिख रहा है भाई, जो बात है वो आपके सामने है, वीक दिखाई पड़ रहा है, और वीक इस कदर भी दिखाई पड़ रहा है कि इसमें आपको 2100 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है, वीक दिखाई पड़ रहा है, 2100 2150 के लेवल दिखा सकता है, तो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अगर 2100 2120 आता है तो यू कैन बाय एंड यू कैन गो एंड इनिशिएट अ फ्रेश बाय, ओके। और भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोक्सेस शुड आई सर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन HUL, शुड आई ऐड मोर। हाँ भाई, 2100 पे HUL जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उमेश पांडे एशियन पेंट्स में थोड़ा वेट करें, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा क्रैक और बाकी है, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन आ रहे हैं सर योर व्यू ऑन HUL 2140 पुट। 2140 पुट सीम्स टू बी अ प्रॉमिसिंग ट्रेड, प्रणव माथुर, इट सीम्स टू बी अ पोटेंशियल ट्रेड, मेरे को अच्छा ट्रेड दिखाई पड़ रहा है। आई थिंक इट शुड बी गिविंग यू सम हेल्दी प्रॉफिट्स टुमारो, तो आप कल टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट वीक रही तो HUL का ये ट्रेड आपको कल प्रॉफिट दे करके जाएगा, बट प्रोवाइडेड यू बुक योर प्रॉफिट्स टाइमली, डोंट मिस आउट, वेट नहीं करते रहना है। गौरव चावला, द क्वेश्चन इज सर नेस्ले 16,000 पुट एंड अमर राजा 1840 पुट, योर व्यू। देखो ऐसा है, नेस्ले में अगर आपने आज पुट नहीं खरीदा था तो फिर कल के दिन मुझे ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये है नेस्ले का चार्ट, और नेस्ले का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ ऑन 15 मिनट्स कैंडल, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट, और दोस्तों आप देख सकते हैं आज क्या हुआ भाई, कल के दिन इसमें रिजल्ट आने थे, और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आज स्टॉक गिर गया तो मैं आपको बोल रहा हूँ पुट लेना चाहिए था। नेस्ले हैज़ बीन फॉलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। अब मैं वन डे कैंडल लगाता हूँ पहले, ये है वन डे कैंडल,
तो आप देख सकते हैं पिछले काफ़ी दिनों से वो गिर रहा था और कल के दिन भी इसमें अच्छी खासी गिरावट थी, तो ऐसा मार्केट को एक्सपेक्ट था कि इसमें वीकनेस रहेगी और ये इसके रिजल्ट्स पुअर आएंगे। तो कल के दिन अगर आपने खरीदा होता तो फिर आपको प्रॉफिट आज हो गया होता अच्छा खासा। लेकिन अब मुझे लगता है ये ट्रेड अच्छा नहीं है। उसका रीज़न है 15 मिनट्स की कैंडल लगाता हूँ, ये है आपके सामने चार्ट, और उसका रीज़न ये है कि इसमें ऑलरेडी जितनी भी वीकनेस थी, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो ऑलरेडी कवर हो गए इस कैंडल में। दिस मीन्स व्हाट? दिस सिंपली मीन्स दैट ऑल दी शॉर्ट पोजीशंस वगैरह सारी की सारी आज कवर हो गई हैं। ऐसे में कोई मैं बहुत भारी गिरावट इसमें देख नहीं रहा हूँ। इनकेस अगर कोई गिरावट आती है तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और इसमें फ्रेश बाइंग निकल हो सकते हैं। तो नेस्ले में ज़्यादा गिरावट कर नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा 16,500 16,300 में भी मैक्सिमम फॉल आ सकती है इन शॉर्ट टर्म, क्योंकि आज जो गिरना था उसको गिर चुका है और यहाँ से रिकवरी आ रही है। दैट मीन्स 16,500 तक बायर बैठे हुए हैं। अमर राजा में क्या चल रहा है एक बार क्विकली देख लेते हैं। अमर राजा बैटरी इज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 900 पे चल रहा है और ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक में वीकनेस आ सकती है। तो अगर आपने अमर राजा 1840 पुट, आई थिंक यू आर वांटिंग टू राइट 840, तो 840 का पुट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। मैं भाई 850 के ऊपर का ही आपको ट्रेड बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 900 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन भी निकल करके आ रहा है 900 के आसपास, ये देखिए। ओके, थोड़ा छोटा करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा पर्सपेक्टिव। ओके, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो 900 हैपेंस टू बी अ गुड सपोर्ट जोन। देखो एक बार यहाँ पर पहले भी बाउंस बैक कर चुका है, दूसरी बार बाउंस बैक कर चुका है, तीसरी बार उसी प्राइस रेंज पे आ रहा है और ये एक 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो अगर आपने 900 के सपोर्ट को तोड़ता है, ये 890 860 890 885 तोड़ता है, तब तो 840 का पुट लेना बनता है। अभी से 840 का पुट लेकर के बैठना गलत डिसीजन है। आदर्श द्विवेदी जी, वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एफएसएल एंड एफसीएल बाइंग लेवल्स। तो एफएसएल देख लेते हैं, सौमिल शाह का क्वेश्चन है। एफएसएल इज फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, जिसमें राकेश झुंझुनवाला साहब का भी कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें आप देख सकते हैं अच्छा खासा मोमेंटम में रहता है स्टॉक। इट इज़ जनरली नोन फॉर इट्स गुड अपसाइड मूव, और फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है 94 पे। अगर ये स्टॉक कहीं आपको 85 86 के आसपास मिलता है, 90 के नीचे, तभी इसमें वैल्यू है। अदरवाइज इस स्टॉक में अभी तो कोई खास दम दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस समय मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना होगा। इन केस वी आर इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। द क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स विच यू आर चूजिंग, द मैनेजमेंट विच यू आर चूजिंग, you have to be very very specific. You cannot buy whole market at this point in time. So please remain careful, please be watchful, please be careful. I reiterate, at this point in time you have to be very very stock specific. और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? WSG Star SIP, जिसको कि आप कभी भी आंख मूंद के ले सकते हो ऑन एवरी डिप। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और पिन कमेंट में दे रखा है। पिन कमेंट इज राइट हियर। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ब्लू वाला, इसमें पिन कमेंट में पड़ा हुआ है। यू कैन क्लिक इट एंड यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट। आप ऑर्डर आज भी डाल सकते हो, कल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दीपांकर दास जी का। आई थिंक ही हैज फॉरगॉटन टू राइट क्वेश्चन, बट एनीवे थैंक्स फॉर दी सुपर चैट। इसके अलावा नंदिनी इज सेइंग ऑडियो इज गेटिंग डिस्टर्ब। व्हाई इज इट सो? ऑडियो गेटिंग डिस्टर्ब। ओके, पता नहीं यार, ये गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है यार गाइस? उसमें थोड़ा वैसे इंटरफेरेंस आता है। देयर इज सम इंटरफेरेंस व्हिच कम्स ड्यू टू सम रीजन, आई डू नॉट नो व्हाई। तो उसमें कुछ इंटरफेरेंस चलता रहता है, बट नथिंग फ्रॉम माय साइड। अगर ये कुछ भी नहीं चल रहा है, आई कैंसिल इट हियर एंड दिस इज द लाइव स्ट्रीम, सो आई कैन नॉट कैंसिल इट हियर। सो द इंटरफेरेंस इज बिकॉज ऑफ मे बी कुछ रेडियो वेव्स चारों तरफ तो हमारे हैं। So I apologize for the disturbance, but be with me. कृष्णा जगताप जी का क्वेश्चन है, bought ITC 220 कॉल ऑप्शन एट 2.55, होल्ड और एग्जिट एट 2.25। तो ITC 2.55 पे लिया है आपने। ITC seems to be a good trade, but it is not moving. Unfortunately, it is not moving. ये देखो, गिर भी नहीं रहा कि गिर ही जाए तो हम कहते हैं कि निकल ही जाओ। अब द स्टॉक इज फॉर पास्ट 3 days इट इज ट्रेडिंग इन द वेरी सेम 1% 0.5% रेंज। तो यहाँ से 225 में अगर आप 2.25 में अपने निकलना चाहते हो तो आप निकल सकते हैं।
कीप योर कैश फ्री, कोई ज़्यादा खास अपसाइड दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब तक कि 220 तोड़ता नहीं है तब तक इसमें फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं पड़ेगी। ओके, दीपांकर दास बॉट बैंक निफ्टी 35,500 कॉल ऑप्शन एट 520 फॉर 18th, व्हाट्स योर व्यू। अब ये ट्रेड तो बिल्कुल गैम्बल है। अब मैं गैम्बल क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। आई जस्ट टेल यू व्हाई दिस ट्रेड इज गैम्बल, आई जस्ट टेल यू। तो आई ओपन द चार्ट हियर, ओके दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं लगाता हूँ 15 मिनट्स कैंडल। ये है 15 मिनट्स का कैंडल। 15 मिनट की कैंडल में जब आपने ये 15,500 कॉल ऑप्शन लिया है ना, आई एम टॉकिंग टू होम, दिस इज हु, दिस इज व्हाट वाज द नेम, दीपांकर दास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीपांकर दास वाज द नेम ऑफ जेंटलमैन, या दीपांकर दास। तो दीपांकर सर, आपके सामने चार्ट खुला हुआ बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी में लास्ट के 15 मिनट्स कैंडल वीक बन रहे हैं, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स कि लास्ट में जो इसका मोमेंटम रहा है वो वीक रहा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है भाई, अगले दिन क्या होगा वो तो एक फ्रेश डे होगा, बट एक एनालिसिस नाम की कोई चीज़ होती है ना, एक प्रेडिक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है, एक फॉलो थ्रू नाम की भी चीज़ है कि भाई अगर ऐसा है तो कल ऐसा हो सकता है। तो सकता वाले फैक्टर में भी आपका ट्रेड गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखें तो पिछले आधे घंटे से स्टॉक में, बैंक निफ्टी में वीकनेस थी। ऐसे में ये लाइकली है कि अगर कल थोड़ा सा भी मार्केट वीक रही तो ये धड़धड़ा के नीचे गैप डाउन ओपन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सो यू शुड हैव कट दिस पोजीशन हियर, और अगर मार्केट ये पॉजिटिव होती और 36,500 कॉल ऑप्शन ले रखा होता तो मैं इसको एक सही ट्रेड बोलता। प्राइमा फेसिया एज ऑन एट दिस पॉइंट इन टाइम, रात को क्या टाइम हो रहा है, रात को बज रहे हैं 9:30, 9:22। तो रात के 9:22 के हिसाब से ये ट्रेड सही नहीं है। कल मॉर्निंग में 7:45, कल मॉर्निंग में 8:30 बजे हो सकता है ये ट्रेड ठीक हो, मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन रात के 9:22 पर जब ग्लोबल मार्केट्स गिर रही हैं, जब आपने ये आपको मैं दिखा रहा हूँ साफ साफ, तो ये ट्रेड ठीक नहीं। आई सजेस्ट अगर कल मार्केट वीक रहती है तो इसको टाइम से निकल जाइएगा। ओके, एमजी, योर व्यूज ऑन टाटा पावर। टाटा पावर मैंने अभी इसको एनालिसिस करके आपके सामने तो दिखाया है। I just told you, थोड़ा बैक करके आप देखेंगे तो you will understand what I just told. धीरज नेगी, बायोकॉन 425 कॉल ऑप्शन होल्डर एग्जिट। बायोकॉन तो पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है भाई, बायोकॉन तो ऊपर जाना चाहिए। तो बायोकॉन ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 417, और यार 15 मिनट्स कैंडल लग गई यार, वन डे। ओके, सो बायोकॉन इज ट्रेडिंग एट 417 और आपने लिखा है 425। देखा जाए तो प्राइमा फेसिया स्टॉक ठीक है, लेकिन इसमें लास्ट में थोड़ी सी वीकनेस आ गई है, लास्ट 15 मिनट्स है ना, तो लास्ट 15 मिनट्स में तो थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। फिलहाल स्टॉक इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और इसमें कोई ज़्यादा खास वीकनेस मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। कल के दिन आप प्रॉफिट टाइमली बुक कर लीजिएगा। 420 के आसपास ये जाएगा, 420, 422 भी जा सकता है। तो जैसे ही जाता है प्लीज़ टाइमली बुक टाइमली प्रॉफिट्स। आजकल की मार्केट में आपको एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरत है वो है बुक टाइमली प्रॉफिट्स। इफ़ यू डोंट बुक प्रॉफिट्स टाइमली, या फिर आप थोड़ा लेट हो जाएंगे एग्जीक्यूट करने में, तो मार्केट इज़ वेरी नेस्टी। अब आप देखो, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, अभी इसको देखो, इसी चार्ट को देख लो। बायोकॉन वॉज ट्रेडिंग पॉजिटिव नेगेटिव तो चल ही रहा था, उसके बाद फिर नीचे से गिरा, फिर उसके बाद पॉजिटिव आया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा वहीं पे कंसोलिडेट हो गया, वहीं पे क्लोज हो गया जहाँ पे ओपन हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जिसने टाइमली प्रॉफिट बुक किया वो तो राजा है, और जो थोड़ा लेट हो गया या फिर जिसने थोड़ा सा वेट किया, आई थिंक दैट्स नॉट अ राइट डिसीजन। तो यू मस्ट बुक योर प्रॉफिट्स टाइमली। कल के दिन भी पॉजिटिव रहेगा तो टाइम से निकल जाइएगा। ये मार्केट डिफिकल्ट है समय ट्रेड करना, इट्स नॉट ईजी। रोहित यादव, आरईसी लिमिटेड 155 कॉल ऑप्शन। अब देखो मेरे को ये ट्रेड भी थोड़ा सा एग्रेसिव दिख रहा है, आरईसी। तो आरईसी को आपके सामने दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो आरईसी का ट्रेड है ये, अब इन्होंने लिया है 155 का कॉल ऑप्शन, इस समय ट्रेड कर रहा है 152 के आसपास। ऐसा नहीं है कि आरईसी इज नॉट पॉजिटिव, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू सी द इंट्राडे चार्ट, इट हैज़ बीन वीक ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन ये वीक रहा है। तो ऐसे में बायोकॉन को देखें तो बायोकॉन में तो फिर भी कंसोलिडेशन है, अपने कम से कम गिरावट तो नहीं है, लास्ट 15 मिनट को छोड़ दें, इसमें तो पूरे दिन गिरावट रही है। अब मैं इसको दिखाता हूँ वन डे कैंडल पे। ओके, सो दिस इज वन डे कैंडल। आप देखेंगे तो होल डे इट हैज़ बीन वीक, और अपने ऑलमोस्ट डे लो पर क्लोज हुआ है, विच सेज कि थोड़ा सा वीक हो सकता है। कल के दिन अगर मार्केट नेगेटिव रही तो हो सकता है ये 150, 148 भी जाए। तो ऐसे में टाइम से एग्जिट कर जाइएगा। अभी भी नॉइज आ रही है क्या? इज इट स्टिल नॉइजी? कम से कम गिरावट तो नहीं है, लास्ट 15 मिनट को छोड़ दें, इसमें तो पूरे दिन गिरावट रही है। अभी तो कुछ ठीक है यार, अभी तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी नॉइज। दिस इज वन डे कैंडल। अगर इनके बीच में आती है गाइस तो आई अपोलोजाइज, सिंसियरली अपोलोजाइज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट माय एंड, मे बी सम इंटरफेरेंस एट द वीडियो और मे बी सम सर्वर इशू।
मेरे घर के आसपास वो लगा हुआ है टावर आवर टावर आई डोंट थिंक सो बट एनीवे जब आपको बियॉन्ड ओके ओके। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहा है एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू एक सेकंड ये क्वेश्चन है वैभव का, वैभव में पूछा हुआ है ओके why this happen that when you give swing trade it first drop and then it starts to move or sometimes it fall only and you should देखो ऐसा है कि when I suggest you कि एक इस ट्रेड के इस लेवल के ऊपर लेना है, तो उसका रीज़न क्या है, दैट लेवल हैपन्स टू बी द ब्रेकआउट लेवल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आपको REC लेना है देन यू शुड बी बाइंग REC एटलीस्ट 153 154 के ऊपर, बिकॉज वहीं पर ही इसमें ब्रेकआउट आएगा, अदरवाइज ये क्या होगा वहीं से लड़के वापस आ जाएगा। तो अगर वो बाई चांस वो स्टॉक उस लेवल से नीचे आ जाता है तो यू हैव टू जस्ट अवॉइड इट, और अगर वहाँ से ऊपर चला जाता है, ज़्यादा ऊपर चला जाता है, आप लेट हो जाते हैं तो भी अवॉइड करिए। जब उस लेवल के आसपास आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ता है देन ओनली यू एंटर, अदरवाइज अवॉइड इट। वैसे भी बहुत सारे ट्रेड मिल रहे हैं, और महीने में अगर आपके हफ्ते में अगर 2 ट्रेड भी सही लग गए, इवन इफ यू आर एबल टू हिट जस्ट 2 ट्रेड्स अ वीक, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। That's more than enough. You don't need all throughout the week आपको पूरे हफ्ते ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। Just take a timely trade। अगर आपको लगता है आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, there will be so many trades which will be shared with you, so you can take your trade accordingly। हाँ ओके। आदित्य बिरला फैशन एट 160। देखो आदित्य बिरला फैशन तो मेरे हिसाब से ठीक चलना चाहिए, अभी चार्ट मैंने खोला नहीं है, बट ABFRL राइट, तो इसमें ठीक चलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं चल रहा है। ठीक चलना चाहिए लेकिन चल नहीं रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है और अपने प्राइस रेंज पे वहीं पर खड़ा हुआ है पिछले 7 दिनों से, और नहीं चल रहा है। अब नहीं चल रहा है, आपने 160 पे लिया है तो भाई 162 चल रहा है, आप मेरे हिसाब से एग्जिट कर जाइए। थोड़ा सा फ्लैट टू वीक ही दिखाई पड़ रहा है। आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड बी रिमेनिंग इन्वेस्टेड इन दिस, काइंडली एग्जिट इट एंड कीप योर कैश फ्री। ओके, गौरव चावला क्वेश्चन है, आई हैव सोल्ड नॉट बॉट एशियन पेंट्स 2200 पुट। तो एशियन पेंट देखना पड़ेगा। एशियन पेंट इज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 2389, और देखा जाए तो भाई एशियन पेंट वीक दिख रहा है, जो बात है वो सच है। एशियन पेंट वीक दिख रहा है। पिछले 2-3 दिन तो उसने, मतलब पिछले हफ्ते तो उसने कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन इस हफ्ते से उसमें वीकनेस दिखाई पड़ रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है 2400 के। अगर यहाँ से बाउंस बैक आया तो आया, वरना सीधे ये गिरेगा आगे 2150-2200 के आसपास। सो इसमें यहाँ से करीब 8-9% की गिरावट दिखाई पड़ रही है, एंड विच इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। सो अगर आपने 2200 का पुट ले रखा है तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा एग्रेसिव है। 2200 का पुट थोड़ा एग्रेसिव है, बट मेरे हिसाब से ट्रेड एक ठीक है, आप टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। नेस्ले का अच्छा, बाय द वे आपने आई हैव सोल्ड, ओहो आपने सेल कर रखा है भाई। अगर आपने सेल कर रखा है तो फिर थोड़ा एग्रेसिव और भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको 2200 की तरफ जाते हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर 2200 नहीं तो 2250 तो दिखाई पड़ रहा है, तो अगर 2250 आ जाता है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। वैसे 2200 का पुट तो वैसे ठीक ठाक ट्रेड है, आई डोंट थिंक सो 2200 आना चाहिए, आई एम नॉट वेरी श्योर। 2200 आना तो नहीं चाहिए वैसे, बट सेम गोज विद नेस्ले का 16000 पुट तो बहुत एग्रेसिव है भाई, इससे तो कल आज ही निकल जाना चाहिए था आपको। एंड अमर राजा 840, अगेन अमर राजा दिखाता हूँ। अमर राजा, ओके अमर राजा पुट, अमर राजा में देखो 900 चल रहा है और आपने 840 का पुट सेल कर रखा है। अमर राजा तो फिर भी ठीक है, अमर राजा 840 है स्टिल ओके, बट नेस्ले का 16000 एंड एशियन पेंट्स का 2200 पुट थोड़ा एग्रेसिव है, और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक मेरे को नेस्ले लग रहा है। आज ही आपकी सांसें अटकी हुई होंगी जब सुबह गिर रहा था वो, बट दैट्स हाउ इट इज। डीएलएफ में टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकलिए उससे भाई, प्लीज। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चन विच आर कमिंग। एक तो क्वेश्चन आ रहा है, योर व्यू ऑन बायोकॉन 240। बायोकॉन मैंने कवर कर लिया प्रभु जी, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड बायोकॉन। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चन विच आर कमिंग। योर व्यू ऑन HDFC बैंक 1500 पुट। भाग्यश्री, यार HDFC बैंक का पुट लेने का क्या मतलब बनता है भाई? HDFC
1500 पुट। हाँ, तो HDFC इस समय चल रहा है 1586 पर, और HDFC इज़ वन ऑफ द टॉप बैंक्स एज फार एज निफ्टी बैंक्स परफॉर्मेंस इज कंसर्न। अगर निफ्टी बैंक में कोई जंप आएगा तो HDFC बैंक विल पार्टिसिपेट इन इट, एंड वाइसे वर्सा। अगर HDFC बैंक गिरता है तो निफ्टी बैंक विल क्रैश। तो ऐसे में HDFC बैंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1500 का जो आपने पुट लिया है बहुत ही एग्रेसिव है, और यहाँ से करीब 5% की आप फॉल एक्सपेक्ट कर रही हैं, और 1500 की फॉल मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड, बट अगर ये स्टॉक अगर 1550 को तोड़ता है तो फिर आपको ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, यू कैन वेट फॉर 1550 लेवल्स। अगर 1550 तोड़ता है तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज वहाँ पे एग्जिट कर जाइएगा। ओके, क्योंकि 1550 से बाउंस बैक भी कर सकता है, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। हाँ, ओके, गिव योर रिव्यू IndusInd 1020 पुट। IndusInd बैंक में तो आज न्यूज़ थी। IndusInd बैंक, ये देखो IndusInd बैंक में क्या मतलब, सीरियसली यार, ऑपरेटर्स रियली किल द पीपल यार। देखो, ये देखो IndusInd बैंक। अच्छा, IndusInd बैंक में मैंने आज मॉर्निंग, इसमें मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये बताता हूँ। मॉर्निंग में मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में बताया था कि IndusInd बैंक में नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने शेयर्स को प्लेज किया है। दिस वॉज द नेगेटिव न्यूज़, एब्सोल्युटली क्लियर कट नेगेटिव न्यूज़। और दोस्तों आप देखिए स्टॉक ओपन कहाँ हुआ था, द स्टॉक ओपन गैप अप। और जिन लोगों ने सोचा होगा यार नहीं तो पॉजिटिव खुल रहा है तो इससे तो पॉजिटिव जाएगा, दे पर्सनली माइट हैव बॉट दिस स्टॉक हियर। अब यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर भी गया, तो दे 5 मिनट्स लगाता हूँ तो और मजा आएगा देखने में। ओके, दिस इज 5 मिनट्स। हाँ, तो ये देखो, सो इनिशियली द स्टॉक ओपन हियर, और उसके तो ऊपर भी गया, और उसके बाद वो नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो बेसिकली अगर आप देखें इनिशियली 5 मिनट्स में, तो इट वाज ट्रेडिंग इन पॉजिटिव ओनली, 1-2%, 3%। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोगों ने बाइंग भी करी है। तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपसे गुजारिश ये है, जब निगेटिव न्यूज़ आती है तो उस समय स्टॉक में एटलीस्ट बाय तो मत ही करिए। अगर आप सेल नहीं करना चाहते हैं, स्टॉक गैप अप ओपन हो रहा है, मतलब हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो या फिर मार्केट उसको बाय करना चाह रही हो। अगर आप उस स्टॉक को सेल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको बाय तो मत ही करिए, है ना। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी है सुबह गैप अप ओपन देख करके IndusInd में, आई एम वेरी सॉरी फॉर देम। और IndusInd बैंक में थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ थी, और अगर आपने 1020 का पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, जो कि मेरे हिसाब से लगता है मुझे एक अच्छा ट्रेड है, कल के दिन आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। ओके, अभी फिर से कोई नॉइज आ रही है क्या? गुजारिश ये है, जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उस समय स्टॉक में एटलीस्ट बाय तो मत ही। मेरे को तो यार कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मे बी बीच में आ रहा होगा इंटरफ्रेंस। आई डू नॉट डिनाई दैट, आई जस्ट डू नॉट डिनाई दैट, बट ओके। तो आई एम एबल टू लिसन माई वॉइस क्लियरली। दीप्ता नील बैनर्जी का क्वेश्चन है, सर आज एक लॉट WHGSIP किया है, इज इट ओके? येस, वाई नॉट, वाई नॉट। देखो ऐसा है दीप्ता नील जी, आपने जो WHGSIP का एक लॉट लिया है, आपको ये बिल्कुल नहीं पता है कि मार्केट में करेक्शन कितना आएगा, और मार्केट में करेक्शन आएगा भी कि नहीं आएगा, या फिर ये लास्ट करेक्शन है। अब देखो मैं एग्जांपल और बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। ये देखो, ये ओपन करता हूँ, बस निफ्टी एंड निफ्टी चार्ट्स आर ऑलमोस्ट रेप्लिकेटिंग। ओके, आई जस्ट पुट 1 डे कैंडल हियर। सो दिस वाज द क्रैश ऑफ प्री बजट। हाँ, तो ये स्टॉक जब ये गिर रहा था तो हु वाज अवेयर कि ये 30,000 चला जाएगा निफ्टी बैंक? नोबडी वाज अवेयर। लेकिन 30,000 पे वो गया, और जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी, दे वुड बी थैंकिंग देयर गॉड, थैंकिंग हेवेंस कि यार हमने अच्छा किया यहाँ बाय कर लिया। सो जो ये गिरावट हो रही है, हु नोज कि ये गिरावट अभी और होगी या फिर नहीं होगी। तो ऐसे में मेरा मानना ये है, जब भी डिप हो आप उसमें इन्वेस्ट करें, और एटलीस्ट अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मंथली इन्वेस्टमेंट करें, ताकि लॉन्ग टर्म में, आज छोड़ दो, आज से 10 साल बाद जब आप देखोगे तो फिर दैट विल बी क्रिएटिंग अ ह्यूज कॉर्पस फॉर यू। और बोनस डिविडेंड अलग से। भवीन ए, ICICI बैंक एंड कीरी इंडस्ट्री, यार देखना पड़ेगा भाई, ICICI बैंक देखना पड़ेगा, ICICI बैंक, राइट। ओके, ICICI बैंक ट्रेड कर रहा है 654 पे, और थोड़ा वीक भी दिख रहा है, और मेरे हिसाब से स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और 654 पे अगर आपने लिया है, नहीं आपने लिया नहीं है, जो जस्ट आस्किंग माय ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन भाई ऐसा है कि स्टॉक में वीकनेस दिखाई पड़ रही है, और कम से कम 600 का वेट करो। मैं इसमें नहीं खरीदने वाला, मैं 600 के ऊपर नहीं खरीदूंगा। ओके भवीन जी, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस स्टॉक एट 654, रादर 600 पे भी नहीं, बल्कि नीचे ही खरीदूंगा अगर खरीदना हुआ तो।
Kiri Industry is trading at price range of 485 और आज इसमें कुछ बैंक दिखाई पड़ रही है और ऐसा दिख रहा है स्टॉक इज गोइंग टू हेड टूवर्ड्स 500। भाई अगर ये 500 तोड़ता है तभी इसमें इन्वेस्ट करना, और 500 अगर तोड़ देता है तो ये 550, 500, 530, 535 की तरफ तो जाने की क्षमता रखता ही है, बट इट कैन इवन हेड टूवर्ड्स 550, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड है। संपत जीमा फोटो तो आज पॉजिटिव दिखना चाहिए था, आज कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा था इसमें। या देखो जीमा वही है ना, लोग ऐसा बुरा फंस जाते हैं कभी कभी ना। ये देखो, अब देखो ये दिस इज 15 मिनट्स कैंडल, एकदम से 15 मिनट्स कैंडल में यहाँ पर आपको बाइंग दिखाई पड़ी है। आज है 17 था, एट जस्ट 10 o'clock सम न्यूज़ कम्स एंड पीपल बाय द स्टॉक हियर एंड उसके बाद कुछ लोग खरीदने लगे यहाँ पर। हल्ला गुल्ला टेलीग्राम, हल्ला गुल्ला यूट्यूब, और उसमें दुनिया भर के वीडियो बनने लगते हैं इमीडिएटली। उसके क्या हुआ, उसमें इमीडिएटली बाइंग आई और कुछ लोगों ने यहाँ पर 3900 के ऊपर एक प्रॉफिट बुक कर लिया। आई जस्ट डू नॉट से कि ये स्टॉक खराब है, आई ऑल्सो डू नॉट से कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट प्लीज़ अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग यूफोरिया। जब आपको लगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा यूफोरिया चल रहा है, अवॉइड करें, और एटलीस्ट ऐसे स्टॉक तो डेफिनेटली अवॉइड करें। आपको यूफोरिया जब चल रहा हो तो हमेशा या तो फिर अवॉइड करें, या फिर अगर निवेश करना है तो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स में ही निवेश करें, अदरवाइज बी ऑन द साइडलाइंस। देखो मार्केट में क्या चल रहा है। जिसने बताओ इस 15 मिनट में बाइंग करी होगी या फिर इस वाले 15 मिनट बाइंग करी होगी तो बेचारा रो ही रहा होगा कि लोग फिर से फंस गए, 3900 के ऊपर लेकर के फिर से फंस गए। तो ऐसे में एटलीस्ट जब तक ये डिसाइसिवली 4000 ब्रेक नहीं करता, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ये कहीं ऊपर नहीं जाने वाला वन डे। ओके, ये देखो ऐसा नहीं है कि इस प्राइस रेंज पे कभी आया नहीं है, इससे पहले भी आ चुका है। ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑल्सो इट हैज कम इन द सिमिलर प्राइस रेंज। ये देखो यहीं पर था और लोग फंसे और ये फिर से गिर करके भाई साहब 3600 आ गए थे। सेम कहीं कैंडल, बताओ कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? इसमें देखो वॉल्यूम, इसमें देखो वॉल्यूम, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, और उसके बाद स्टॉक क्रैश किया। मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट आई एम सेइंग, आई डोंट नो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, भगवान जाने। मेरी बात तो समझ में आती ही नहीं आपको तो बात समझ में आती है उसकी ना, जो करोड़पति बना देंगे, ये धमाका होगा, तो ये सब आप लोग देखते रहते हो, इस कारण आप लोग फंसते हो। यूज योर सेंसेस, यूज योर अप्लाई योरसेल्फ। मेरे हिसाब से एटलीस्ट जब तक ये 4000 का लेवल नहीं तोड़ता है, आई एम नॉट गोइंग टू बाय द स्टॉक। जब 4000 टूटेगा मतलब देयर इज सम सीरियस बाइंग हैपनिंग। दिस इज नॉट सीरियस बाइंग हैपनिंग, ये सिर्फ लपेटा जा रहा है। समबडी इज ट्रैपिंग समबडी, डोंट गेट ट्रैप्ड। और ये जो फर्जी का नॉइज है ना मार्केट में, इस तरह के करोड़पति खरीद लो, ये करोड़पति बन जाओगे, ये स्टॉक खरीद लिया तो मतलब बर्बाद हो जाओगे, दोनों तरह के व्यू अवॉइड करिए, क्लटर रहिए। दिस इज जस्ट शीयर नॉनसेंस। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चन। एक तो चंद्रमणि मौर्य जी का क्वेश्चन है, सर पिडिलाइट आशा मोटर्स का बाइंग लेवल फॉर लॉन्ग टर्म। तो देख लेते हैं पिडिलाइट में क्या चल रहा है। पिडिलाइट तो पिडिलाइट इस समय ट्रेड कर रहा है प्राइस रेंज ऑफ 1762, और मुझे लगता है इसमें वीकनेस आ सकती है, और वीकनेस आती है तो एक शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और पिडिलाइट को मेरे हिसाब से सही बाय करने का प्राइस है 1650। तो इसी के बीच में बाय करें, ना ऊपर बाय करें ना नीचे बाय करें, क्योंकि नीचे ज़्यादा जाएगा नहीं, 1500 के नीचे जाएगा नहीं, 1650 के आसपास आप बाय कर लें तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बाय। एंड यू आर आस्किंग अबाउट द आयशा मोटर्स, राइट? तो आयशा मोटर्स को भी देख लेते हैं। आयशा तो आयशा मोटर्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इसमें ट्रेड कर रहा है प्राइस रेंज ऑफ 2688। वीक दिखाई पड़ रहा हो सकता है ये 2500 की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़े आपको। तो 2500 तो भाई मुश्किल लग रहा है मेरे को, बट येस अगर 26,000 के आसपास मिलता है, 2600, डिड आई से 1000? इफ आई सेड 1000 आई अपोलोजाइज, इट इज 2600। अगर 2600 या 2550 के आसपास जाता दिखाई पड़ता है, यू मस्ट बाय इट। HUL मैंने अभी बता दिया है, आई जस्ट हैव कवर्ड HUL। There was a question from Piyush Bothra. Okay, Dheeraj Mishra, and he's asking about Tata Motors 100 shares at 323. Your view? Please hold, Dheeraj ji. Please hold for the same reason. That Tata Motors is in the front lead में है ये, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रंट लीड में है जहाँ पर EVs की बात आती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जहाँ बात आती है, इट इज़ कमिंग इन दी फ्रंट लीड। चाहे आप इसकी बात कर लें, चाहे आप बात कर लें टाटा पावर की, चाहे आप बात कर लें मदसन सोमी की, ये सारे वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि फ्रंट लीड पे खड़े हुए हैं व्हेन द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज बीइंग टॉक्ड अबाउट।
ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आ रहा है, बॉट ब्रिटानिया एट 3500। देखा जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने ब्रिटानिया बहुत ही अच्छा प्राइस पे लिया है, बट इट इज़ नॉट अ बैड प्राइस एट ऑल। तो 3500 इज रीजनेबली एंड इज अ गुड बाय, यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, सो यू व्यू ऑन केटीके बैंक। केटीके बैंक क्या यार, कर्नाटका बैंक है क्या? केटीके व्हाट इज दिस केटीके बैंक? यार ये सब कभी हम छूते ही नहीं हैं ना, इसमें ज़्यादा खास वो एक्शन होता है। ये देखो, एक सेकंड दिखाता हूँ क्यों मैं छूता नहीं हूँ। एक सेकंड, ये देखो, ज़्यादा खास एक्शन होता नहीं इन सब में, फंडामेंटली भी नहीं ऐसा ही हैं। अब देखो तो ये कर्नाटका बैंक है, इफ़ आई एम थिंकिंग इट राइट, तो PSU बैंक जहाँ भाग रहे हैं यहाँ पर भी ये भाग नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा इनका? अवॉइड करिए इनको। PSU बैंक में तो दौड़ लगी हुई है आज। ओके, MCX, यस MCX देखते हैं क्या हो रहा है। MCX आई डिड नॉट सी फॉर पास्ट 2 days, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन MCX। तो MCX ने 1500 के लेवल पे आकर के एक अच्छी खासी जंप दिखाई और स्टॉक गया ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, ऑलमोस्ट क्या मतलब 1590 के आसपास, और वो स्टॉक फिर से 1500 के लेवल पे आ रहा है, जो कि एक बहुत ही शानदार बाइंग रेंज है फॉर MCX। दोज पीपल हु आर हैविंग स्विंग या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, वो लोग MCX को बाय कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा कमज़ोर दिल के हैं वो MCX को बाय ना करें। अदरवाइज कमजोर दिल का मतलब ये नहीं है कि बहुत फर्जी बेकार स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, शानदार परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन जो ये जिनका BP बढ़ जाता है, अगर स्टॉक कोई 2% में गिर जाता है तो कहते हैं सर आई एम इन लॉस, दैट 2% लॉस। अबे भाई वो लॉस नहीं है, दैट इज जस्ट मेयर जस्ट स्लिप। तो अगर वो स्लिप और वो ब्लिप में अगर आपका BP बढ़ता है, अवॉइड MCX, ठीक है, क्योंकि MCX को यहाँ से बाय करना है। The first lot has to be bought at 1500 and thereafter it has to be bought at 1350 and thereafter it has to be bought at maybe 1300 and 1250. ये वो बाइंग रेंजेस हैं जहाँ पर इसको आपको एक्यूमुलेट करना है फ्रॉम हेयर ऑन। तो चाहे तो ले सकते हैं, वरना फिर 1350 का वेट करें। Okay, last 2 question of the day. Thereafter I'll wind up. Salish Mishra ji, thank you so much. Royal Roy, thank you so much for the super chat and couple of more questions which are coming. Last 2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद wind up. And the question is, one is on Somil Shah for SBI Life, Bharti Airtel Vishal Agrawal, and Zeal for short term strategic analysis. Zeal is looking positive. I think you can remain invested. तो Zeal में आप निवेशित रह सकते हैं, थोड़ा आज ही उसने मूव करना शुरू किया है, you can remain invested. तो एक बार देखते हैं SBI Life, एक देखते हैं भारती एयरटेल, और एक क्वेश्चन आ रहा है विवेक यादव का, टाटा मोटर्स 340 कॉल ऑप्शन प्लीज रिव्यू। टाटा मोटर्स 3 देखते हैं, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स और SBI लाइफ। ओके, तो टाटा मोटर्स का क्वेश्चन था विवेक यादव का, तो टाटा मोटर्स कहाँ गया? राइट देयर। तो टाटा मोटर्स चल रहा है इसमें 330 पे, और इन्होंने ले रखा है 330 का कॉल ऑप्शन, 340 का कॉल ऑप्शन ले रखा है। ओहो, तो 340 कॉल ऑप्शन थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खराब ट्रेड है। बाई चांस इसने अगर कल 330 तोड़ दिए तो 340 करिए चूम के आएगा ये, ठीक है, लेकिन 330 तोड़ना चाहिए। 330 332 थोड़ा सा इसका रेशन दिखाई पड़ रहा है ना, ये देख रहे हो, दिस इज द रेंज वेयर इट इज कंसोलिडेटिंग, इट इज नॉट एबल टू ब्रेक आउट दिस रेंज। तो इफ इट ब्रेक्स आउट इट इज गोइंग टू गो पॉजिटिव। ओके, नाउ ट्रेड के बारे में बात करें तो ट्रेड ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस ट्रेड, तो यू कैन होल्ड इट फॉर कपल ऑफ डेज। अच्छा, नेक्स्ट वाज SBI लाइफ। हाँ, सो SBI लाइफ इज राइट देयर, और SBI लाइफ ट्रेड कर रहा है 875 पे। भाई देखो ऐसा है, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इनसे कोई बहुत बड़े फायर वर्क्स की एक्सपेक्टेशन आप मत करें शॉर्ट टर्म में। यू हैव टू बाय देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि आपने इसको ले लिया है देन होल्ड इट, डोंट वॉच इट डेली। अगर आपको डेली वॉच करना है तो थोड़ा तूफानी स्टॉक लो। तूफानी स्टॉक समझ रहे हो ना, मतलब बम्पर भौकाली स्टॉक, लाइक मदरसन सूमी, लाइक मुथूट फाइनेंस, लाइक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जिनका हाई बीटा स्टॉक है, बम्पर भागते हैं ऊपर नीचे, धड़ा, बजाज फाइनेंस। तो ये सारे वो स्टॉक लेके चुपचाप डाल दो और रिलैक्स मारो, ठीक है। ये वो वाले स्टॉक हैं, इसमें आप सोच रहे हैं कि यहाँ से सीधे चला जाएगा 1000, ऐसा नहीं जाने वाला। दिस विल कीप कंसोलिडेटिंग, आपके पेशेंस टेस्ट कर देगा, आप फिर टेस्ट करके इसको बेच दोगे, और जैसे बेचोगे कुछ दिनों बाद ही भाग जाएगा। दैट्स हाउ इट इज। सो इफ यू वांट टू बाय, आई थिंक 850 865 इज अ रीजनेबली गुड बाय प्राइस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, अदरवाइज अवॉइड इट। वरना इस पैक का जो बेस्ट स्टॉक है वो है HDFC लाइफ, यू कैन फोकस ऑन दैट। एक और क्वेश्चन था यार, वी वर थिंकिंग डिस्कसिंग, हाँ, भारती एयरटेल, या विशाल अग्रवाल का क्वेश्चन था भारती एयरटेल,
और एक अमित कंगुत्कर के भी क्वेश्चन आ गया है, दैट इज गोदरेज कंज्यूमर। तो ये देख लेते हैं, भारती एयरटेल एंड देन आफ्टर गोदरेज कंज्यूमर। तो पहले देखते हैं भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में क्या चल रहा है, भारती एयरटेल इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 598 और ये इसके लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। 600 का लेवल इसके लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। देखो ऐसा नहीं है कि इट हैज़ नॉट क्रॉस 600, इट हैज़ क्रॉस इट, इनफैक्ट इट हैज़ गॉन टू 620, बट 600 एंड अबव। देखो सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आंख बंद करो और सोचो भारती एयरटेल 600 के लायक है। आपको लगेगा बिल्कुल लायक है, तो भाई 600 पे चल तो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि भारतीय एयरटेल 800 के लायक है। आंख बंद करो, सिर्फ आंख बंद करो और खोल करके फिर उसका चार्ट देखो कि भारतीय एयरटेल क्या 800 के लायक है। यू विल फील दैट भारतीय एयरटेल डज नॉट डिजर्व 800 प्राइस रेंज एट दिस पॉइंट इन टाइम। आज से 2 साल बाद क्या होगा उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख पे 600 रुपए इज रीजनेबली गुड बाय प्राइस फॉर एयरटेल, मतलब गुड वैल्यूएशन फॉर एयरटेल। यहां से ज्यादा अपसाइड की उम्मीद रखना गलत है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यहां से ऊपर जो भी बाय कर रहा है भारतीय एयरटेल, मतलब 600 के ऊपर में भी 650, 660, 680, तो आई थिंक ही इज बाइंग इट कॉस्टली। तो उसको अपना, अगर इसके ऊपर ले रहा है तो उसको अपना होराइजन लॉन्ग टर्म ही रखना पड़ेगा, कम से कम 2 साल। ठीक है, बस मैं ये बताना चाहता हूं। ओके, अभी अगर आपको बाय करना है तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और उसका सोल्यूशन हर एक डिप पे है, वो है WSG स्टार SIP। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि उसमें ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उनको आप आज नहीं कल देखेंगे तो आपको बड़े ही मिलेंगे। अमित कंगुत्कर जी का क्वेश्चन है गोदरेज कंज्यूमर। अब गोदरेज कंज्यूमर भी एक अच्छा स्टॉक है। आई नेवर से गोदरेज कंज्यूमर इज अ बैड स्टॉक, नेवर एवर। ओके, देखो उसका परफॉर्मेंस, देखो परफॉर्मेंस दिखाता हूं, एक सेकेंड। कोविड के समय ये स्टॉक चल रहा था 400 के आसपास, 400, और स्टॉक लगाए 800, मतलब पैसे को डबल किया है। कोई ऐसा FMCG का स्टॉक नहीं है, देयर इज नो FMCG स्टॉक विच हैज डबल्ड योर मनी प्री कोविड एंड आफ्टर कोविड। देख रहे हो, प्री कोविड मतलब ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोविड एंड नाउ, ऐसा कोई स्टॉक नहीं। तुम HUL देख लो, HUL क्या 1000 गया था? नहीं गया। आप ITC देख लो, क्या ITC 100 रुपए से 200 गया? नहीं है, बल्कि वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, इतना हालत खराब कर दी है। बट गोदरेज कंज्यूमर हैज दैट पोटेंशियल, सो आई से गोदरेज कंज्यूमर इज अ गुड स्टॉक, बट बाइंग दैट गुड स्टॉक एट गुड प्राइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस अंटिल, बिकॉज देखो ये ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक भी नहीं है भाई। इट इज नॉट HUL, इट इज नॉट TCS, इट इज नॉट HDFC बैंक, इट इज नॉट अ ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक, बट इट्स नॉट अ बैड स्टॉक ऑल्सो। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉक को लेना है, एट लीस्ट बाय इट अराउंड 685 to 700 के बीच में लो उसको, और उसके बाद उसको छोड़ दो। It's a good stock. It is going to give you some really good money in times to come. But at least buy it around 650 to 685. That's what is my humble request to you. बाकी स्टॉक अच्छा है, और मैंने क्यों अच्छा बताया उसका रीजन भी आपको जस्टिफाई किया। इसके बराबर के रिटर्न किसी ने नहीं दिए। पीक ऑफ कोविड में स्टॉक चल रहा था 400 पे, अभी इसने हाई किया है, मारा है 800 का। Who has, which FMCG stock has doubled your capital? Tell me, name anyone. कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, कोई नहीं है। तो भाई ऐसा है, मार्केट में ओवर वैल्यूएशन है, इसमें अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, और आप लोगों के लिए ही, वरना फिर तो मैं जनरली आई वाज नॉट वांटिंग टू मेक, बट आप लोगों के लिए ही मैंने ये WSG स्टार SIP शुरू किया ताकि आप मंथली इन्वेस्ट कर सको। काफ़ी लोगों के बहकावे पे लोग 6000 का, कुछ लोग तो 4500 का वेट कर रहे थे कि निफ्टी विल फॉल टू 4500। क्रेजी पीपल, एंड दोज पीपल हु हैव टोल्ड दे आर एक्चुअली क्रेजी। तो प्लीज start to invest on each dip, and believe me, you're going to make some serious money in times to come in future. Bye bye for now.